बच्चों क्या आप इसका आंसर बिना पेन और पेपर का यूज किए मात्र 3 सेकंड्स में निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे अगर आपके पास सही अप्रोच, सही टेक्निक, सही ऑब्जर्वेशन हुई तो। बच्चों यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो चाहे ऐसी कैलकुलेशंस हो या फिर इनसे भी टफ क्यों ना हो, आप बिना पेन और पेपर का यूज किए ओरली हर एक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पा रहे होंगे। चाहे आप मार्केट में रहो, चाहे आप किसी शॉप पर रहो, चाहे अपने एग्जामिनेशन में क्यों ना हो, आप एडिशन से कभी नहीं घबराने वाले। ओरली हर एक कैलकुलेशन का आंसर आप निकाल पा रहे होंगे। तो शुरुआत करें, चलिए फिर बिना देर के जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दें। देखो बच्चों एडिशन क्या है? एडिशन कुछ खास नहीं है, एडिशन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है। मैं आपको 7 स्टेजेस बताऊंगा, यानी कि 7 स्टेजेस पर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छे से अगर आपने इन 7 स्टेजेस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली तो टफ से टफ एडिशन को भी आप ओरली परफॉर्म कर पाओगे। शुरुआत करते हैं फिर, जो बेसिक्स हैं पहले आप उन्हें समझो। बच्चों देखो सबसे पहले स्टेज 1 क्या होता है कि आपको सिंगल डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका आपको सम निकालना होगा। पेन और पेपर का यूज नहीं करना है और फिंगर्स का भी यूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मैं आज भी देखता हूं कि जब हम उनसे बोलते हैं 6 + 5 करो तो ऐसे से काउंट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो क्लास 6, 7, 8 क्यों, चाहे वो बड़े बड़े लोग ही क्यों ना हो। फिंगर्स का यूज नहीं करना है, मेंटली करना है, ओरली करना है। भले ही आंसर गलत है लेकिन करना ओरल ही है। बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं। सो यहां पर 6 + 5 कितना हो बच्चों? तुरंत आना चाहिए आपका आंसर 11। हो सकता है शुरू में ना आ रहा हो, बट प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पर आना शुरू हो जाएगा। पहले सिंगल डिजिट के साथ आप एडिशन करना शुरू करो। 9 + 4 कितना हो बच्चों? आप बोलो सर 13 हुआ। 7 + 5 कितना हो बच्चों? आप बोलोगे सर 12 हुआ। 7 + 4 कितना हुआ? आप बोलो सर 11 हुआ। तो इस तरह से क्विकली आपको आंसर निकालना है, सिंगल डिजिट के साथ आपको खेलना सीखना होगा। राइट, ये हो गया स्टेज 1। जब इस पर आपका कंट्रोल हो जाए, इस पर आपका कमांड हो जाए तो स्टेज 2 क्या होगा? स्टेज 2 है बच्चों, फिर आपको सिंगल डिजिट्स का एडिशन करना होगा डबल डिजिट के साथ, क्योंकि सिंगल डिजिट तो आप सीख ही चुके हो, है ना। उसी को यहां पर आपको अब थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। 47 + 7 कितना होगा बच्चों? क्योंकि आपने सीख रखा है 7 + 7 कितना होता है? 14 होता है। तो बस आपने समझ लिया। तो 47 + 7 कितना होगा बच्चों? आपने कहा सर ये होगा आपका 54 होगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। 68 + 9 कितना होता है? क्योंकि आप जानते हो कि 9 + 8 कितना होता है? 17 होता है। तो यूनिट प्लेस पे 7 आने वाला है, मतलब आप तुरंत समझ जाओगे कि यहां पर 77 बैठने वाला है। यहां देखो क्या है, 54 + 8 कितना होगा? क्योंकि आपको पता है कि 8 + 4 12 होता है, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर यहां पर 62 आने वाला है। यहां देखो क्या 36 + 6 करना है। आपको पता है कि 6 + 6 12 होता है, स्टेज 1 में आप सीख चुके हो। तो जैसे आपने यहां पर 36 में 6 ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 42 होगा। तो यहां पर क्या किया आपने? क्या सीखा कि डबल डिजिट का आपने सिंगल डिजिट के साथ सम करना सीखा। राइट, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बड़े लोग हो, चाहे वो ऐसे हो जो स्कूल लेवल पर हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एडिशन से सभी घबराते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो लोग मार्केट में सब्जी लेने भी नहीं जाते, शॉप पे भी नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड होने पर जब आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया और पसंद किया तो सभी दोस्तों में, सभी छोटे बच्चों को जरूर शेयर करोगे। बड़े बड़े मान के चलो हर एक फैमिली में शेयर करोगे, जिससे कि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन बच्चों की जो ये एडिशन की तकलीफ है वो हमेशा के लिए दूर हो सके। करोगे, है ना? प्रॉमिस है इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया स्टेज 2। स्टेज 3 क्या होगा वो समझते हैं। स्टेज 3 है बच्चों बेस नंबर्स का सम। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो बेस नंबर्स का सम क्या होता है? 40 + 50, यानी कि जिसके पास 0 हो। तो इनका सम आपको रटा होना चाहिए। मतलब कुछ टाइम तक सिर्फ स्टेज 3 पर प्रैक्टिस करो कि हमें सिर्फ बेस नंबर्स का सम करना है। जैसे 40 + 50 कितना हुआ? सोचना ना पड़े, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाए कि क्विकली आंसर आ जाए। 40 + 50 90 हो गया। 60 + 30 बच्चों कितना हो गया? आप बोलो सर 90 हो गया। 50 + 20 कितना हो गया? आप बोलो सर 70 हो गया। 70 + 80 कितना हो गया? आप बोल दिए सर 150 हो गया। 70 + 40 कितना हो गया? आपने कैसे किया? 110 हो गया सर। 90 + 30 कितना हो गया? आपने बोला सर 120 हो गया। क्या मुझे सोचना पड़ा? क्या मुझे जरा सा भी आपने देखा कि सोचना पड़ा? मैंने माइक्रो सेकंड में कर दिया। और ऐसे ही आपको भी करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स खुद से सवाल करो या फिर घर वालों से बोलो वो आपसे पूछे, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टेज 3 पर स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की नीड होगी यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया तो आप आगे बढ़ो स्टेज 4 पर। इतनी प्रैक्टिस अगर हो गई, स्टेज 4 क्या बेटा? अब कोई दो रैंडम नंबर्स को पिक करो जो डबल डिजिट के हो, ठीक है, लेकिन उनका जो सम हो, उनका जो आंसर वो 100 से पीछे ही रहे। मतलब घर वालों से बोलो ऐसा आपको नंबर निकाल के दें। तो आप कैसे करोगे? क्योंकि अब आपने बेस नंबर्स का सम करना भी सीख लिया है, 40 + 30, 50 + 80, है ना। उन नंबर्स का सम करना भी सीख लिया है और यूनिट डिजिट यानी कि सिंगल डिजिट वाले नंबर का भी सम करना सीख लिया है। तो स्टेज 4 फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है प्रैक्टिस के बाद। कैसे? देखो ऐसे 47 में 7 जोड़ दो, कितना हो गया? आपने पीछे सीख रखा है कि 54 होता है। बस आपको 10 और जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये 10 + 7 ही तो है। तो 7 जोड़ोगे 54 + 10 और जोड़ दोगे, यानी कि आपने कह दिया सर 64। पेन का यूज नहीं करना है, मन में ही करना है, ठीक है। 68 में पहले आप 9 जोड़ दो, पीछे सीख चुके हो सर 77 होता है। 77 में 20 और जोड़ दोगे तो आप बोल दिया सर 97 होता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है 60 + 8 और ये क्या लिखा हुआ है? 20 + 9। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि सर 60 + 20 हो गया 80 और 9 और 17 हो गया, तो 80 और 17 हो गया हमारा 97। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो क्या है, 54 में 8 जोड़ो। अभी आप पीछे सीख क्या हो सर 62 होता है। 62 में आपने 30 जोड़ देना, यानी कि 92 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, 36 + 46 है। कैसे करेंगे? 36 में 6 जोड़ोगे, आप बोलो सर 42, क्योंकि आप पीछे सीख कर रहे हो।
42 में 40 और जोड़ दोगे तो आप बोलो सर 82 होता है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि डबल डिजिट के जो नंबर्स हैं जिनका सम 100 से कम हो उसे आप स्टेज 4 पर अच्छे से निपटा दोगे। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि इतने में आपको तकलीफ ना हो। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, डेली मतलब घर वालों से बोलो कि ऐसे ऐसे आपको नंबर्स ने ऐसे आपको एडिशन करने को बोला जाए, आपको मेंटली करना होगा, हो जाएगी प्रैक्टिस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 4 हो जाने के बाद अब आप स्टेज 5 पर जंप करो। स्टेज 5 ऐसा स्टेज है जहां पर जो आंसर आएंगे वो 100 को पार कर रहे होंगे, है ना, 100 को पार कर रहे होंगे। तो ऐसी कैलकुलेशन अब आपको लेनी है जिसका आंसर 100 को पार करे। जैसे यहां पर देखो 68 प्लस 74, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 60 प्लस 8 है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 70 प्लस 4 है, तो 60 प्लस 70, क्योंकि आपने पीछे सीख रखा है बेस नंबर्स का सम, यानी कि होता कितना है 130 होता है, और 8 4 12, 130 में 12 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 142। ओरली करना है, मेंटली करना है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करना है, करेक्ट। यहां देखो, यहां पर क्या बच्चों, ये 84 नहीं है, ये 80 प्लस 4 है और ये 50 प्लस 9 है। क्या होगी अप्रोच, तो 80 प्लस 50 कितना हुआ, आपको याद होगा 130 होता है, और 9 4 13, 130 में 13 जोड़ दोगे तो 143 हमारा राइट आंसर हो चुका है। यहां देखो क्या है, 96 प्लस 25 है, तो मुझे बहुत अच्छे से रटा है कि मैंने 90 प्लस 6 इसको मैं लिख सकता हूं, और मुझे इसको 20 प्लस 5 के रूप में कंसीडर करना है। तो 90 प्लस 20 कितना हुआ, 110 हुआ, हाँ जी हुआ, और 6 प्लस 11 यानी कि 110 में मुझे 11 जोड़ना है, मतलब मुझे 121 यहां पर लिखना है। सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपने स्टेज 5 पर कर ली, इसकी मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो डेली बेसिस पर। अब स्टेज 5 के बाद स्टेज 6 है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखो, ये मजेदार भी है और बहुत आसान भी है। अब यहां पर एक पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो, आपके डेली लाइफ में, आप मार्केट में रहोगे, आप एग्जामिनेशन में रहोगे, आप शॉप पर रहोगे, ये कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि आप नोटिस करो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस होता है वो कितना होता है, 399, है ना, 499, 699। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, सर 699, दो आर्टिकल ले लिए, अब एक का कॉस्ट है 699, दूसरे का कॉस्ट है 499, हम सर सम कैसे करें, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। तो देखो यहां पर एक साइड ऐसे नंबर्स लिखे गए हैं जो क्लोजर है एक बेस नंबर के, 200 के करीब है, देखो है ना, 300 के करीब है, 500 के करीब है, 400 के करीब है। तो सर इनका हम सम कैसे करें, बहुत आसान है, इसे हम लोग कहते हैं टीडिंग अप्रोच। ऋतिक रोशन, जोड़ करके वापस कर दो। क्या मतलब हुआ, इसको देखो यहां पर ये 200 माइनस 1 है बच्चों, ये क्या है, ये 200 माइनस 1 है, चेक करो बच्चों, ये 200 माइनस 1 है। तो 176 में 200 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 376 हो जाएगा। 376 होता ही मुझे -1 कर देना, यानी कि 375 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान, कितना टफ हो रहा था, है, देख पा रहे हो। मतलब अगर आप सोचो कि आपने पेन और पेपर का यूज नहीं करना है तो कितना डिफिकल्ट हो सकती है कैलकुलेशन ये, लेकिन कितनी आसान, कितनी स्मूथ हो गई। 1 सेकंड, 3 सेकंड तो बहुत ज्यादा मैंने पीछे लिख रखा था, 1 सेकंड है ना। 200 जोड़ के एक कम कर दो, ऋतिक रोशन, टिडिंग, ठीक है। यहां देखो, यहां पर क्या करेंगे, 300 जोड़ के 5 कम करेंगे, 300 जोड़ के 5 कम, तो 300 जोड़ कितना होता है, 571 होगा, 300 जोड़ने पर 571 होगा, 5 कम कर दो, यानी कि 566। मजा आ रहा है मजा आ रहा है। यहां देखो क्या है, यहां पर बच्चों क्या है, ये 500 माइनस 9 है, यानी कि आपको क्या करना है, 500 जोड़ के 9 घटाना है, 500 जोड़ के 9 घटाना है। तो यानी कि 500 जोड़ो, इसमें कितना हो गया, आप बोलो सर 1364 हो गया, 1364 में आपको सिर्फ 9 घटा देना है, तो 1300 कितना हो जाएगा बच्चों, 1355 हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने क्या किया, 500 जोड़ा तो आपका आंसर कितना आएगा, आपने कहा सर 1364 हो जाएगा। 1364 500 जोड़ने पर फिर उसमें से आपको 9 वापस कर लेना है, तो 1364 में से 9 घटाओगे तो 1355। सिंपल हो गया, इजी हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो क्या, 712 में आपको 389 है ना, क्या कहते हैं, 89 कहते हैं ना शायद, 389। तो आप क्या करोगे, आप बोलो सर 400 में से आपको 11 घटा देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। यानी कि 400 इसमें जोड़ो कितना आएगा, 1112 आएगा बच्चों, 1112। जब आपने 400 जोड़ा 1112 आएगा, उसमें से आप 11 घटा दो, यानी कि 1112 में से 11 घटाओगे तो 1101 हमारा राइट आंसर हो चुका होगा। 1112 में से 11 घटा दोगे तो एक ही बचेगा, तो 1101 हमारा राइट आंसर हो। कितनी टफ कैलकुलेशन हो सकती थी, लेकिन आप 1 सेकंड के अंदर इसे क्रैक करोगे, बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो ये स्टेज 6 हुआ। अब हमारे पास लास्ट स्टेज होगा, 7th स्टेज होगा। सिर्फ बच्चों अगर आपने 7th स्टेज पर थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो एडिशन का ऐसा कोई नंबर नहीं बचा, चाहे वो डबल डिजिट का हो, चाहे वो ट्रिपल डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का ही क्यों ना हो, आप मेंटली करोगे, आप ओरली करोगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करोगे। दिखाएं तो बच्चों, अगला स्टेप है हमारा, अगला स्टेज हमारा 7th है, वो है 734 और 679 ट्रिपल डिजिट में आप चले गए। अब हम कैसे करें, तो बच्चों सिंपल है। अब यहां पर हम लोग अप्रोच लगाएंगे, कौन सी, तोड़ू मोड़ू अप्रोच, मतलब रैंडम कोई भी नंबर आ जाए। अब यहां पर कोई भी 2 नंबर हमारे पास रैंडम आ गए, हमें नहीं पता कि इसमें कोई अप्रोच लग रही है कि नहीं लग रही है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम नंबर्स को ब्रेक कर देंगे। कैसे, मेंटली। अब ये 734 नहीं बेटा, ये क्या है पता है, ये हम ऐसे देखेंगे, ये 700 है, ये 30 है और ये 4 है, ऐसे सोचो। और ये क्या है, उसी प्रकार ये बच्चों 600 है, ये 70 है और ये प्लस 9 है। अब ये आपको सर ये तो डिफिकल्ट हो रहा है ना, इसमें तो हमको लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये तो हम आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं। कैसे करोगे, देखो 700 और 600 1300 हो गया, मतलब यहां 7 दिखा, यहां 6 दिखा, तो 100 पोजीशन पर है, तो ये 700 और 600 कितना हो गया, 1300 हो गया। 700 600 1300 हो चुका है। 70 और 30 100 हो चुका है, तो 1300 और 100 1400, 1400। और यहां पर क्या, 9 4 13, मतलब 1400 और 13, यानी कि आपका आंसर आ गया 1413। जवाब दो सारे बच्चे, रिप्लाई करो यस और नो में। मजा आ रहा है,
क्या किया आपने, 700 और 600 1300 हो गया, 70 और 30 हमारा 100 हो गया, तो 1300 और 100 1400 हो चुका है। 9 4 13, 1400 में 13 और जोड़ दो, 1413 हो गया। सिंपल। क्या मैंने यहां पर पेन और पेपर का यूज किया? क्या मैंने हाथ से लगाना सीखा? क्या मैंने यहां पर लाइन खींच के एडिशन किया? क्या मैंने फिंगर का यूज किया? नहीं, सारा कुछ आपके सामने है। यहां देखो क्या है, 1465 में आपको 367 ऐड करना है। अब क्या करें, तो सबसे पहले यहां देखो 1400 लिखा हुआ है, ये 1400 लिखा हुआ है। क्यों बच्चों, ये 1400 है, ये 65 60 प्लस 5 है, इजी। और ये क्या है, ये 300 है, ये बच्चों 60 है, और ये आपका 7 है। ऐड करना इजी है। कैसे, अगर मैं 1400 देख रहा हूं, यहां 300 देख रहा हूं, 1700 हम कह सकते हैं। 1400 और 300 1700 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। 60 और 60 कितना होगा, आप बोलो सर 120 होगा। पीछे बेस नंबर्स का सम करना सीख चुके हो, तो 1400 और 300 1700 हो गया है। 1700 में 120 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1820। 1700 में 120 1820, और 7 5 12, यानी कि 1820 में आपको 12 जोड़ देना है, यानी कि 1832 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लो एक बार, मैंने मेंटली किया है, ओरली किया है, आपके सामने किया है, राइट। तो ये बच्चों 7 स्टेजेस होते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पर हर एक स्टेज पर प्रैक्टिस कर ली, तो सिर्फ 7 डेज में, सिर्फ 7 दिनों में एडिशन कितना भी टफ आपको क्यों ना मिल जाए, आप चाहे मार्केट में रहो, चाहे किसी शॉप पर रहो, चाहे एग्जामिनेशन में रहो, कहीं पर भी आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आप आराम से ओरली करके दिखा दोगे और सामने वाला शॉक हो जाएगा, यार ये कैसे हो रहा है। तो प्लीज 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 अगला, हाँ अगला कुछ इंपॉर्टेंट है। अगली एक लाइन मैंने जानबूझ के लिख रखी थी, जिससे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल सके, प्रैक्टिस डेली। बस हाँ, प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर करना होगा। किनके साथ, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। कोई घर पे आए या फिर किसी के आप घर पे जाओ तो उनसे बोल दो, मेरे से पूछ लें। विद फैमिली, फैमिली से आप बोलो, अपने मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, बड़े भाई उनसे बोलो, छोटी बहन उनसे बोलो कि आप मेरे से पूछो, ठीक है, तो वो आपसे पूछें। और फोर्थ है वायरल मैथ्स एट 6 AM। वायरल मैथ्स एक ऐसा शो है जो डेली बेसिस पर सुबह सुबह 6 बजे चलता है, अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों, ठीक है। अड्डा 24/7 के चैनल पर सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स की एक सेशन होता है, एक शो होता है, जो हम यहां पर कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसमें हम करते क्या है कि हम आपके सामने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस दे रहे होते हैं, ऐसी कैलकुलेशन, कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी डिवीजन, ऐसे। और बच्चे क्या करते हैं, 5 सेकंड के अंदर उनको सॉल्व करना होता है, वो बिना पेन और पेपर का यूज किए सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो बस आपको इतना करना है कि डेली बेसिस पर यहां पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ और प्रैक्टिस करेंगे, वो भी सुबह 6 बजे उठ करके, तो ये सारी कैलकुलेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी। आपको पेन और पेपर की आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं, ठीक है। मतलब ना केवल एडिशन में, बल्कि चाहे आपके सामने मल्टीप्लिकेशन आ जाए, चाहे डिवीजन आ जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप पेन और पेपर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि बड़ी संख्या जुड़ती है, 4-5 हजार बच्चों की, उनको कभी पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बस मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दें, सभी दोस्तों तक, सभी घर वालों तक, जहां पर छोटे बच्चे हो या फिर ऐसे लोग हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत 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 फ्रूटफुल होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।